नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर, ये बताइए कि जो डीआईजी रैंक के अधिकारी पंजाब में रोपड़ रेंज के अधिकारी जिनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, एचएस भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। करोड़ों रुपए का कैश उनके घर से मिला है, रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। और पंजाब के गृह मंत्री कौन है? भगवंत मान। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवंत मान को पता ही ना हो कि उनका इतना आला अधिकारी इस तरह के खेल में लगा हुआ है? वाकई चौंकाने वाली बात है और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। डीआईजी एचएस भुल्लर, रोपड़ के जो डीआईजी हैं, जिसमें मोहाली भी आता है, उसमें आप ये देखिए कि 8 करोड़ का कैश उनके यहाँ जब्त हुआ है। दुनिया भर के वहां पे रोलेक्स घड़ियां, गाड़ियां, शराब, विदेशी शराब, ये सब वहां पे बरामद हुआ है। और ये कोई ओवरनाइट तो हुआ नहीं है। ये इसके पीछे कहानी भी है कि एक जो वहां पे कोई स्क्रैप डीलर, जिसको उन्होंने शिकायत की आकाश बत्ता ने, कि मेरे से ये 8 लाख रिश्वत मांग रहे हैं कि किसी पुरानी 2023 की एफआईआर को रफा दफा करने के लिए, ताकि पुलिस तंग न करे, प्लस आपको मंथली पैसा देना पड़ेगा। ये इन्होंने अपने जो मिडल मैन है उसको बोला। तो ये तो इनके ये शो करता है कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है पुलिस का, ये क्या है। इसमें बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज के संभव ही नहीं है अंजू जी। ये कोई भी समझदार आदमी इस बात को मानेगा। वैसे भी ये जो आईपीएस ऑफिसर है इस वक्त, ये एक्चुअली वास्तव में आईएएस कैडर से या आईपीएस कैडर से यूपीएससी के माध्यम से नहीं आए थे। इवन तो इनका जो पिता है मोहल सिंह भुल्लर, उनका बड़ा इलस्ट्रियस कैरियर है। उन्होंने फौज में भी थे, उन्होंने देश की सेवा की। उसके बाद पंजाब में भी ही वॉज डीआईजी। आई थिंक 2002-3 तक भी वो थे, डीआईजी थे। तो बड़ा उनका एक ग्लोरियस एक वो फैमिली से आते हैं उस दृष्टिकोण से। बट एचएस भुल्लर पंजाब सिविल सर्विस के माध्यम से चुने गए थे, पीसीएस जिसको बोलते हैं। हरियाणा में आप उसको एचसीएस बोलेंगे, जो स्टेट लेवल की सिविल सर्विसेज होती है। उसमें आप जानते हैं कि किस प्रकार का सिलेक्शन होता है। मैं इस बात का अनुभव भी कर चुका हूँ। चंडीगढ़ में बैठते हैं, हरियाणा पंजाब के, जो क्योंकि राजधानी एक ही है, तो वहां पे जो पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, पीसीएस के जो मेंबर्स होते हैं, वो सब पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं। वो मोटा मोटा पैसा लेते हैं और इन पॉलिटिशियंस को आगे जाके चढ़ाते हैं। ये बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है वहां पे अपने देश में पैसा खाने का। उसके माध्यम से आए और उसके माध्यम से नेचुरली उसमें पॉलिटिकल हाई इनके पास वो थे, वो कनेक्शन, चुने गए। उसके बाद फिर इनको प्रमोट कर दिया गया, इतनी जल्दी डीआईजी बना दिया गया। तो इसमें भगवंत मान और जो इनके पॉलिटिकल आका हैं, उनको सबको पता है कि इनकी क्या कहानी है। और ये जो अभी निकला है, ये देखिए, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। पंजाब में यदि आप देखें तो पंजाब में इस वक्त भी 3 साल पहले, लगभग 3 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट को, लोगों ने तो इस आशा के साथ वोट दिया था ना कि चलो ये कुछ नया करके दिखाएंगे, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय ये अपने उसमें रंगरेलियों में पैसा कूटने में जुट गए। इन्होंने वहां की पॉलिटिक्स को खराब कर दिया। जो लोगों के दिमाग में एक आस्था होती है, क्योंकि मुझे ध्यान है जब पंजाब में इलेक्शन हुए थे 2017 में भी मैं गया था पंजाब। हमने उस वक्त भी चंदाबंद सत्याग्रह चलाया। 2022 का भी मैं साक्षी हूं। उस वक्त चंडीगढ़ में हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी। उस वक्त एक लहर थी, कनाडा तक से सिख लोग आए हुए थे। उनको लगा कि चलो हम देश में बदलाव लेके आएंगे। इन्होंने शहीद भगत सिंह के नाम पे खूब वो एक अपने गुडविल इन्होंने जनरेट की एंटी करप्शन प्लैंक में। लेकिन निकला क्या पिछले 3 साल में इनके जो अच्छे अच्छे एमएलए हैं वो तो सब छोड़ के चले गए या उनको छुड़वा दिया गया। एंटी करप्शन में यदि आप विक्रमजीत मजीठिया को उन्होंने खूब लपेटा। वैसे तो इस वक्त वो जेल में है, 2025 आई थिंक 3 महीने पहले उनको जेल में भेजा गया था। विक्रमजीत मजीठिया को इन्होंने एंटी ड्रग के नाम पे मतलब खूब सहानुभूति बटोरी कि ये तो ड्रग माफिया हैं। शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं मजीठिया, इन्होंने वहां पे पूरे पंजाब में खूब ड्रग्स का कारोबार बिछाया हुआ, लोगों को तंग किया हुआ, युवाओं की जिंदगी बर्बाद की हुई है। लेकिन अभी पिछले 3 साल में क्या हुआ, पंजाब में अभी भी ड्रग्स की प्रॉब्लम, दारू की यानी शराब की प्रॉब्लम, सैंड और लैंड की प्रॉब्लम ज्यों की त्यों। तो ये जो पूरा करप्शन का वहां पे जाल बिछा हुआ है, जिसमें ये भुल्लर जो जस्ट एक एग्जाम्पल मात्र है। दिस इज ऑल सिम्टोमेटिक
जो डीप सीटेड वहां पे जो एक मैलेज है, डीप सीटेड वहां जी। पे करप्शन है, ये उसका हिस्सा है। तो डॉक्टर मनीष, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में तो आप ये देखो ना कि जितने भी आला अधिकारी पुलिस के, पूरा का जी। पूरा पुलिस विभाग तो गृह मंत्री के अंडर आता है, भगवंत मान के अंडर आता है। अगर आप 7.5 करोड़ रुपए का कैश अपने घर में इकट्ठा कर रहे हो और आपने एक स्क्रैप कारोबारी से पैसा लिया, तो ये सब तो लगातार चलता आ रहा होगा ना पिछले 3-4 सालों से, या जब से इनको ये पोस्ट मिली या उससे पहले जिस भी पद पर ये रहे। इनका इतिहास तो सबको पता होगा। और ऐसे अधिकारी को आप जनवरी 2023 में डीआईजी भी बना देते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो जैसे आपने कहा पॉलिटिकल पैट्रोनेज के बिना तो ये संभव नहीं है। तो अब जब ये पकड़े गए हैं तो ये कहीं ना और भी तो जगहों पर पैसे दे रहे होंगे, अपने उन पॉलिटिकल आकाओं को भी तो पैसा पहुंचा रहे होंगे, अकेले तो नहीं खा रहे होंगे। तो अब तो उनके पंजाब नाम। में बिल्कुल आपने एग्जैक्टली आपने सही बिल्कुल ठीक दिशा में आपने पॉइंट आउट किया है। और मुझे खुशी है कि आपने इस टॉपिक को लिया आज, क्योंकि अक्सर लोग अपने देश में भ्रष्टाचार पे बात ही नहीं करना चाहते। ये एक डीआईजी पकड़े गए हैं, लेकिन पंजाब में एक डीआईजी नहीं है, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे एसएसपीज बैठे हैं, डीआईजीज बैठे हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये डीप रूटेड है, और इन सब लोगों के आपस में इन्होंने वो किया हुआ है। देखिए, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इन्हीं की आम आदमी पार्टी के एक एमएलए होते थे, कुंवर विजय प्रताप सिंह, वो भी आईपीएस ऑफिसर थे जी। 2022 में उनको चुनाव लड़वाया गया कि आप आईपीएस की जॉब छोड़िए एंड हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। एंड युग पुरुष भ्रष्ट केजरीवाल ने उस वक्त लोगों को, पंजाब के लोगों को ये दिलासा दी कि देखिए, हम पंजाब में सत्ता में आते ही ड्रग माफिया से डील करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, एंड विजय प्रताप सिंह उसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। जब विजय प्रताप सिंह बने, एमएलए चुने गए, उसके बाद उनको अब हटा सस्पेंड कर दिया गया। उनको कुछ महीने पहले एंटी पार्टी एक्टिविटी के नाम पे सस्पेंड किया गया। विजय सिंगला इनके जो सबसे पहले 2022 में गवर्नमेंट बनी, तो विजय सिंगला वहां पे हेल्थ मिनिस्टर थे, तभी पकड़े गए वो। इनिशियल डेज में भ्रष्टाचार पैसे लेते हुए पकड़े गए। लेकिन जो अच्छे इनके जो इनके पढ़े लिखे जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, वो सब छोड़ के जा चुके। धर्मवीर सिंह गांधी इस वक्त एमपी हैं पटियाला से, कांग्रेस की तरफ से, बट आम आदमी पार्टी में शुरू में इंडक्ट किए गए थे 2014 में। उस वक्त चुनाव भी लड़े थे वो पटियाला से एमपी बने थे वो, आम आदमी पार्टी के पेडेस्टल पे, आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से। उन्होंने जब देखा आम आदमी पार्टी में जो विसंगतियां देखी, तो उन्होंने विरोध किया। हमारी भांति या हमने उनकी भांति, हम सब लोगों ने वहां बिगुल बजाया कि नहीं, आपको हम, अगर आप उससे हटेंगे प्रिंसिपल से, तो हम आपका विरोध करेंगे। वो आज इन पार्टी में नहीं है। उसके अलावा जो बाकी आईपीएस का एग्जांपल मैंने दिया, एक अभी कुछ महीने पहले आपको न्यूज आई थी कि एक पंजाब की फीमेल एमएलए हैं, वो भी छोड़ के चली गई। अनमोल अनमोल गगन मान उनका नाम, वो छोड़ के चली गई। प्लस उसके अलावा भी कई अधिकारी, एक ट्रिब्यून इंग्लिश के एडिटर होते थे, एंड उनका नाम है आई थिंक उनका नाम मुझे, संधू। हाँ, कंवर संधू, वो छोड़ के चले गए। अच्छा, फुल्का साहब थे, एक ध्यान होगा आपको, मिस्टर जो फुल्का, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर थे। हाँ, उन्होंने आम आदमी पार्टी में एमएलए एमएलए बनने के बाद पार्टी छोड़ी। इनको अच्छे लोग पार्टी में चाहिए कभी नहीं थे। दिल्ली से देख लीजिए, आप देख लीजिए, पिछले 12 सालों में इन्होंने सिर्फ वंदे मातरम, भारत माता की जय कह के लोगों को बरगलाया, लोगों को मतलब फुसलाया। उसके बाद जैसे उनसे कुछ काम अच्छे लोगों को इंक्लूड करने की बात होती है, उनको हमेशा साइड लाइन किया गया। दिस इज देयर ट्रेजेक्टरी। और टिकटें बेच बेच के उन्होंने पैसे कमाए हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए फिर से बोल रहा हूं कि ये इधर मीन वाली घटना हुई है, भुल्लर को पकड़ा गया, उधर पंजाब से राज्यसभा से एंट्री किसने की है? पंजाब के अदानी कहे जाने वाले राजेंद्र गुप्ता ने। राजेंद्र गुप्ता कल ही, यानी कि आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को, वो राज्यसभा के मेंबर चुने गए हैं पंजाब कैडर से, और उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से भेजा गया। उनका फोर्ब्स मैगजीन में उनका प्रोफाइल देखेंगे तो 1.7 बिलियन एसेट्स हैं उनके। ट्राइडेंट ग्रुप है पंजाब का, एक लुधियाना का बहुत बड़ा फैब्रिक्स और कपड़ों का, उसके मालिक हैं वो। तो ऐसे लोगों को भेजा गया। देखिए, राज्यसभा में पंजाब के सबसे अमीर व्यक्ति को क्यों भेजा गया? इसके बाद कहने की आवश्यकता नहीं है कि मामला क्या है। मोटा पैसा खाया गया, और मोटा पैसा खा के उनको राज्यसभा के एमपी बनाया। तो ये देश कैसे बदले?
सर, अशोक मित्तल जो पहले राज्यसभा सांसद हाँ, बनाए गए थे, तो वो भी तो एक लवली यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता हैं, हाँ, पैसे वाले हैं। अगर यही सब करना था अरविंद केजरीवाल को, तो उनको सीट खाली करवा कर लुधियाना से किसी को चुनाव लड़वाने की क्या जरूरत है, जिनको अब उन्होंने वहां पर मंत्री बना दिया है। संजीव अरोड़ा तो जी। अगर तब जी। तो यही कहा जा रहा था कि केजरीवाल खुद जाना चाहते हैं, लेकिन हम्म, खुद ना जाकर इतने बड़े, इतने अमीर कारोबारी को भेजा है, तो फिर पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल तो हुआ होगा ना। ये बातें तो इनकी पार्टी के वो लोग भी उठाते रहे हैं जो कभी इनके साथ थे। आशुतोष, जो खुद राज्यसभा का सांसद बनना चाहते थे, उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी थी, आम आदमी पार्टी? इसीलिए कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया था, दूसरे लोगों को भेजा गया था, कारोबारियों को खास तौर पर। तो कहीं ना कहीं पैसे का खेल तो हुआ होगा ना। बिल्कुल हुआ है इनका। ये आज की बात नहीं है। जब दिल्ली में सत्ता में आए 67 सीटें लेके, उस वक्त भी जो पहले 2 सीटें इनकी जनरेट हुई राज्यसभा की दिल्ली के नाम पे, दिल्ली प्रदेश के नाम, उसमें भी किसको भेजा गया? सुशील गुप्ता को भेजा गया और दूसरे व्यक्ति को। इन्होंने, सुशील गुप्ता भी वेल नोन एक थैली शाह है, बिजनेसमैन, पैसा बहुत है। पंजाब के जो इनके राज्यसभा के सब एमपीज हैं इस वक्त, वो सभी नामी गिरामी पैसे वाले लोग हैं। ये एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने मोटा पैसा फेंक दिया इनकी तरफ। तो ये वास्तव में जो राज्यसभा एक विद्वानों की जो मंडली होती है, राज्यसभा का मतलब ये होता है कि इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग जाएं, विद्वान हों, जो लोकसभा पे अंकुश कर सकें बिल पास होते वक्त। तो उसकी वजह ये सब जगह चुनाव लड़ते हैं, ये पैसे लेके टिकटें बांटते। दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी। लेकिन बातें करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो कहने का भाव ये है कि जो दोगला व्यक्तित्व, दोगला व्यक्तित्व। लेकिन सबसे दुख की बात इसमें है कि एक आंदोलन के नाम पे जो लोगों के साथ ठगी की गई, जो चला गया, उसका अंजाम ये है कि आज एक ठीक व्यक्ति राजनीति के माध्यम से यदि वो कहता है कि मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूं, तो लोग कहते हैं तू तो वैसे ही निकलेगा जैसे ये लोग किए। क्योंकि मरहम जो है, जो जो घाव है, वो बड़े इस वक्त ताजा है। आंदोलन की हत्या की गई है। जी सर, लेकिन जैसे पूरा का पूरा कुनबा आम आदमी पार्टी का पंजाब में बैठा हुआ है। जी। केजरीवाल ने तो अब अपने लिए बंगला भी अलॉट करवा लिया कोर्ट से। वो यस। केजरीवाल जो कहते थे कि मेरे को तो पैर पसारने के लिए 4 कमरे चाहिए, अब वो बंगले के बिना दिल्ली आना ही नहीं चाहते थे। हालांकि वो अशोक मित्तल के बंगले में रह रहे थे, लेकिन उनको अपना चाहिए था। ये तो मतलब कि दिल्ली के किसी भी पूर्व सीएम को इस तरह का बंगला अलॉट नहीं हुआ, जैसा अब परमानेंटली अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए करवा लिया। और फिर आप देखिए, सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन से लेकर विभव कुमार, सबके सब पंजाब में बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि भगवंत मान की बात चल भी रही है या नहीं? क्योंकि विभव कुमार को एक बड़े अहम पद पर बैठाया गया है, और कहा यह जाता है कि वो प्रॉक्सी तरीके से पूरी सरकार को चला रहे हैं। तो अभी जो घटनाक्रम हुआ ये भुल्लर वाला, इसमें सच में भगवंत मान को कुछ पता होगा या नहीं, या फिर निचले स्तर पर ही सब कुछ हैंडल किया जा रहा होगा आम आदमी पार्टी के इन नेताओं की तरफ से जो वहां डेरा डालकर बैठे हैं? भगवंत मान इस वक्त एक पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं। जस्ट एक एक वो उनके पपट बने हुए हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के, जब पंजाब इलेक्शन, जो दिल्ली इलेक्शन होता, उससे काफी समय पहले ही विभव कुमार को भेज दिया गया था, पिछले साल। क्योंकि इलेक्शन हुए थे फरवरी 2025 में, इस वक्त अक्टूबर 2025 है। पिछले साल लगभग इसी समय सितंबर अक्टूबर में विभव कुमार, राघव चड्ढा, इन सबको पंजाब की तरफ कूच कर दिया गया था। क्योंकि इनको दिख रहा था कि जो फरवरी में इलेक्शन होने हैं उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, वी आर गोइंग टू बी आउस्टेड। तो इनको वहां भेज दिया गया। वहां पे जाके इन्होंने कमांड संभाली, पंजाब के अंदर जाके बिल्कुल सचिवालय में बैठ के वो बैठने लगे। इसके बाद जब दिल्ली से इनको बर्खास्त किया गया, इनको हटाया गया, इनकी सत्ता जब छूट गई, तो यदि ये वास्तव में जनता में इन्वेस्टेड होते, जनता की सुख दुख की वो होते, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरह दिल्ली में काम करते हैं। लेकिन ये काम नहीं किया। जो थोड़े बहुत वो लोग थे, उनको भी, उन पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। आपको पता है, एक हेल्थ मिनिस्टर जो थे, एक्स हेल्थ मिनिस्टर, उन पे भी अभी छापे पड़े हैं ईडी के। अच्छा, उसके बाद ये सब लोग हैं पंजाब आके बैठ गए, सब लोग। जो भी राघव चड्ढा एमपी बना दिए गए थे पहले राज्यसभा के पंजाब से, केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया यहाँ आके बैठ गए। इस वक्त सत्ता की मलाई खाए जा रहे हैं। और पंजाब को जो कहना चाहिए था कि पंजाब को पंजाब के चुने हुए लोग मिलेंगे, उसका कोई कंट्रोल तो है नहीं। कंट्रोल तो इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ। पर सर, अभी अगर हम वहां पर इस तरह के हालात देख रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार तो फिर भगवंत मान को ही माना जाएगा ना। भले ही सारा का सारा कुनबा वहां जाकर बैठ गया हो,
तो भ्रष्टाचार पर तो कहीं लगाम नहीं लगी। आप सैंड माफिया देखिए, लैंड माफिया देखिए, और ड्रग्स के मामले में देखिए, बड़े लंबे चौड़ा वो ऑपरेशन चलाया गया था जिसको कहा गया कि युद्ध नशे विरुद्ध। उसको उसके करता धरता भी तो यही डीआईजी थे भुल्लर। इनकी अगुवाई में तो ये सब कुछ हो रहा था। तो कितनी ईमानदारी के साथ हुआ होगा वो तो सबको समझ में आ रहा होगा। पता नहीं वहां पर कितनी वसूली की गई होगी। अंडरस्टूड है। सिट जो बैठाई गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टास्क फोर्स, उसमें भी इन्हीं को, जो भुल्लर जो पकड़े गए हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई थी मजीठिया वाले केस में, ड्रग्स माफिया केस में। अच्छा, उसके अलावा देखिए ना अंजू जी, अभी इन्होंने कुछ समय पहले, आई थिंक मई जून में, उन्होंने नशा मुक्ति पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली। वही मैं कह रही हूँ, युद्ध नशे विरुद्ध वो जो हाँ कार्रवाई थी जी उसमें भी तो जी। इनकी अहम भूमिका थी। हाँ तो पता हाँ नहीं कितने कारोबारियों को पैसे लेकर छोड़ा होगा इन भुल्लर साहब ने। हाँ। जबकि इन्हीं के पार्टी कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम्स को कोई सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक, नशा मुक्ति के नाम पे मजाक किया जा रहा है, तो उनको एंटी पार्टी के नाम पे सस्पेंड कर दिया गया। जो इनकी एक फीमेल एमएलए थी, जो मैंने कहा, उन्होंने आई मीन बिना किसी कंट्रोवर्सी के उन्होंने पार्टी से किनारा किया। तो ये सब दिखाता है कि अंदर ही अंदर कितना बहुत बड़ा इनके इनके अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और वैसे भी आप इनकी ट्रेजेक्टरी देखेंगे पूरी, संजय सिंह से लेके मनीष केजरीवाल, ये सब पैसे खाने पीने का सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पंजाब में जो लोगों को आशा थी, या उनको एक होप थी कि चलो यहाँ पे बदलाव आएगा, वास्तव में देखिए, करप्शन से लड़ने के लिए एक वो चाहिए होता है, मजबूती, पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। एक एडिटोरियल में मैंने आज पढ़ा कि पहले 2 साल सत्ता में, पहले 2 साल इनको खूब मलाई खाने दी जाती है, क्योंकि उनको जो उन्होंने इलेक्शन में पैसा खर्च किया है उसको वसूलना है। देखिए, एमएलए इस वक्त 93 है, 117 में से 93 एमएलए पंजाब में आम आदमी पार्टी के। अब उनको पहले 2 साल तो इन्होंने खूब खाया पिया। अब वो कहने लग गए, भगवंत मान, कुछ समय पहले, कि पंजाब में हम करप्शन को मिटाएंगे, पंजाब में हम करप्शन को हटाएंगे। तो उसके बाद इन्होंने कुछ किया तो नहीं है। पंजाब में अभी भी समस्याएं जो की तो बनी हुई। तो ये सब बातें जब देखते हैं तो लगता है कि पंजाब में जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये इनको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन में आई थिंक लगभग 1.5 साल बचे। तो इनको और अपने वहां पे, हाँ, लगभग 1.5 साल बचा, तो इनके बाद इनको क्या होना है, इनको अपना भविष्य दिख चुका है। इस वक्त ये पॉलिटिकल जोड़ तोड़ में जुट चुके हैं इस वक्त ये। और सर, ये जो भुल्लर है, इनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। और अब तो जी यहां तक कहा जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से कि देखिए, हमने तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को उनका काम करने दिया। अरे भाई, आपके लोगों को भी तो पता होगा कि ये कितने करप्ट अधिकारी हैं। अब वो करप्ट अधिकारी जो है ये भुल्लर, वो भी मीडिया में कहते फिर रहे, जब उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो कह रहे थे मैं तो निर्दोष हूं, समय आने पे सब पता चलेगा। अरे भाई, जिसके घर से इतना खजाना मिले सर, वो निर्दोष होने का दावा भी कैसे कर सकता है। लेकिन ये सीबीआई की कार्रवाई है। अगर खुद पंजाब पुलिस की कार्रवाई होती तब भी समझ में आता कि देखिए, अपने अधिकारी को उन्होंने पकड़ा है, कितनी ईमानदारी से वहां पर करप्शन के खिलाफ काम हो रहा है। लेकिन यहाँ तो सीबीआई को वहां जाना पड़ा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। आई मीन इसमें स्टेट लेवल की जो इनकी एंटी करप्शन कमिटमेंट है, उसका तो कोई लेने देना नहीं उस बात से। ये तो इनफैक्ट इनको अब इस बात की चिंता भी है कि क्योंकि जो आगे खुलेंगे, भेद खुलेंगे, तो इनमें ये लोग भी ना पकड़े जाए। ये भी क्योंकि संलिप्त तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इतना बड़ा पैसा एक डीआईजी लेवल पे कैश बंटवारा जा रहा है महीनों महीनों, सालों सालों से, वो किसी को पता ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं। एंड जिस ढंग से मैंने अभी राजेंद्र गुप्ता जी का नाम लिया, तो अंडरस्टूड, इनका सारा खेल ही पैसों का है पंजाब में। देयर इज नथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। क्योंकि स्क्रैप कारोबारी ने शिकायत में ये कहा है कि एक बार तो 8 लाख मांगेंगे, फिर कहा गया कि हर महीने 5 लाख रुपए देने। तो मंथली। ये एक ही कारोबारी तो होगा नहीं सर। पता नहीं ऐसे कितने कारोबारी होंगे जिन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई होगी और अपने केस रफा दफा करने के लिए रिश्वत देना या इस तरह का वसूली देना कबूल कर लिया होगा। लेकिन इस आकाश बत्ता ने तो हिम्मत दिखाई, सीबीआई में शिकायत की, जिसके बाद ये सब कुछ खेल जो है पूरा सामने आ गया। तो आप सही कह रहे हैं कि अभी तो धीरे धीरे करके बहुत सारे राज खुलेंगे। 14 दिन की न्याय की हिरासत है, लेकिन इस दौरान जब पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि बंदर बांट पैसे की कहां कहां तक होती थी और नीचे से लेकर ऊपर तक कहां कहां पैसा जाता था। अभी तो एक अधिकारी शिकंजे में आए, इसके अलावा और कितने ऐसे अधिकारी जो ये पैसों का खेल कर रहे थे, इसकी पोल पट्टी भी खुलेगी। और इसीलिए शायद अभी हड़कंप मचा हुआ है पंजाब सरकार में। तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं कि हमने सीबीआई को बड़े इंडिपेंडेंटली काम करने दिया। लेकिन देखते हैं और क्या क्या खुलासे होते हैं। आपने सर समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। जय हिंद। जय हिंद।